अस्सलाम वालेकुम। नेगेबान राशन तकसीम प्रोग्राम, उसमें एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल मुझे देखने में आ रही है। इसकी वजह से मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, गुज़श्ता बरस एक निगरान सेटअप ने जो एक स्कीम बनाई थी सस्ता आटे की तकसीम, बल्कि फ्री आटे की तकसीम थी, वो स्कीम एक तरह से बड़ी ट्रेंड सेटर बनी थी। उस पर इल्ज़ाम तो खैर बड़े लगे, लेकिन खैर बहरहाल उसका तरीकाकार उन्होंने रखा था कि एक एलिजिबिलिटी का म्यार मुकर्रर किया गया। फिर आप जाने से पहले अपने एलिजिबिलिटी को चेक करते थे वाया एक नंबर था, उसके ऊपर आप SMS करके अपनी एलिजिबिलिटी को जांच लेते थे कि मुझे मिल सकता है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर्स बने हुए थे, वहाँ सेंटर्स पे जाके आप अपना हक जो है आप ले सकते थे, जिसे आप समझते कि आटा आपको मिल जाता था। तब भी था कि कुछ लाइनें लगती थी, कुछ भगदड़ के वाक़यात भी हुए थे, अगर आपको याद होगा। कुछ हलाकतें भी उसमें हुई थी, लेकिन उस सिस्टम को अगर थोड़ा सा इंतजामी तौर पर मज़ीद बेहतर करके किया जाता तो वो मैं समझता हूँ अब तक बड़ा अच्छा सिस्टम था। अब आते हैं नेगबान की तरफ। कहा गया कि जी घर घर दहलीज पे आपका आटा पहुँचेगा या राशन पैकेज पहुँचेगा। लेकिन जो सूरत हाल है, आज रमज़ान 4 रमज़ान हो चुका है और सूरत हाल ये है कि अक्सरियत यानी कि हर 10 में से आप समझ लें कि 7 से 8 अफराद का यही कहना है कि उनके ID कार्ड्स ले लिए जाते हैं मगर उनको राशन नहीं मिलता, उनकी अहलियत ही ज़ाहिर नहीं होती। बताया गया था कि एहसास प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली अहल होंगे, लेकिन हमारे देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एहसास के तहत पैसे ले रहे थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे ले रहे थे, उनका भी नाम उस स्कीम राशन वाली में नहीं आया। मैं यहाँ पे जिस वाक़े की वजह से ये आज वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा आंखों देखा वाक़या है, और वो वाक़या ये है कि एक तो यहाँ पे इस दफ़ा कोई बाकायदा सेंटर्स नहीं बने। कहा गया था कि घर घर दहलीज पे पहुँचेंगे, उसका भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं। आटे के राशन के ट्रक या जो वैन्स हैं वो ऐसे फिर रही हैं, रेंडमली कहीं भी रुकती हैं, या अपना समझ लें कि मखसूस पॉइंट्स उन्होंने अगर किसी इलाके के भी बनाए हैं वहाँ जाके रुकते हैं, वहाँ लोगों का रश लग जाता है। वहाँ पे वो जो आपके ID कार्ड स्कैन होना शुरू हो जाते हैं, तो तरीकाकार ये है कि जब वो स्कैन करते हैं तो जो एलिजिबल होता है उसके ऊपर गुड आता है ग्रीन कलर का, और जो नाअहल होता है उसके ऊपर क्रॉस आता है रेड कलर का। यहाँ पे मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि जिन कई अफराद के खुसूसन मर्दों के ID कार्ड के ऊपर जब वो टिक ग्रीन टिक भी आ रहा है तो उनको भी अहल करार नहीं दिया गया। उनको कहा गया जी आपका नहीं नाम निकला, आप अहल नहीं है। और 10 में से तकरीबन 7 से 8 अफराद को यही जवाब दिया गया और 2 बंदों को अहल करार देके वो राशन तकसीम किया गया। मेरा सवाल ये है कि इस स्कीम की जो बुनियाद रखी गई थी वो दहलीज पे आटा या राशन पहुंचाना रखी गई थी। दहलीज वाला सिस्टम नहीं है, ये भी रेंडमली मकामात पे जाने वाली बात है। कि सेंटर्स कहाँ पे हैं, रैंडम जगह पे रश लगता है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं और वापस लौट आते हैं। तो ये सिलसिला जो मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर मज़ीद एक नफरत को उछालेगा, एक उनके अंदर महरूमी को, मायूसी को उछालेगा। ये तरीका देखने में तो 60 अरब रुपए का ये फंड है, 60 अरब रुपए की, उसमें से मेरे ख्याल में आधे तो तशहीर पे लगा दिए गए, मीडिया पे उसके ऐड चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चल रहे हैं, पेड कंटेंट चल रहे हैं, लोगों को पैसे दे के इसकी तारीफें करवाई जा रही हैं, डिजिटल मीडिया पे हम देख रहे हैं। तो बाकी बचे समझ लें 30 अरब, तो 30 अरब का भी जो राशन पैकेज है वो मेरी ज़ाती नज़र में जो मैं आज देख के आया हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जो तकसीम कार है, जो इंतज़ामिया है, जो ज़िले इंतज़ामिया, जो ज़ाहिरी बात है जिनका एक ट्रेंड, जिनका एक मिजाज भी बना होता है करप्शन वाला, तो वो अहल लोगों के भी जो राशन पैकेज हैं वो खुद कहीं घर ना ले जाएं, इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसकी भी ऑडिट की ज़रूरत है, एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए या थर्ड पार्टी के जरिए तकसीम होनी चाहिए। बेहतर होता कि ये पुराने तरीक़ाकार को अख्तियार करते, या बेहतर यह है कि बहुत ज़्यादा फलाई तंजीमें मौजूद हैं, उनसे डाटा शेयर कर लिया जाता, तब भी बहुत सारे मुस्तहिकीन जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते थे। अगर इन्होंने गुज़श्ता एहसास प्रोग्राम वालों को भी नहीं देना, गरीब लोगों को भी नहीं देना, गरीब आबादियों में जाके भी वहाँ पे अगर 80% लोग इसमें से निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि और इस स्कीम की एलिजिबिलिटी है क्या, जो म्यार क्या रह गया होगा कि एक मखसूस आबादी में आप जाते हैं, वहाँ पे भी तकरीबन 70-80% लोगों को ये नहीं मिलता। तो ये स्कीम उल्टा बदनामी का बायस बन रही है। जो मैडम वज़ीर आला हैं उनको चाहिए कि एक दफ़ा इसके ऊपर ज़रूर सोचें कि इसकी तकसीम में कहीं कोई ना कोई जो खामी आ रही है उसमें उसको दूर किया जाए, वरना इस स्कीम का मकसद फोत होकर सिर्फ उनकी, अगर उन्होंने अपनी तस्वीरें ही बांटनी है और मीडिया पे 30 अरब के इश्तिहार चलाएं तो ये 60 अरब के इश्तिहार चला दें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कम से कम जो गरीब अफराद हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर ना करें। मैं समझता हूँ कि ये मेरा पैगाम है उन तक, अल्लाह करे पहुँचे और वो उसके ऊपर एक्शन लें
और इस स्कीम का या तो तरीकाकार बदलें या फिर इस स्कीम को बंद कर दिया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।